हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का बच्चों हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के कुछ क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो हमने यहाँ पे मेथड सीखे थे कि भाई कोई भी फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये उम्मीद है आप सबने यहाँ पे देख लिया है कि किस तरह से हम इनको, अगर आपके पास होल नंबर से डिवाइड करना है, होल नंबर है एक और एक फ्रैक्शन है, तो कैसे कर सकते हैं उसको डिवाइड। भाई और जो होल नंबर है उसको भी फ्रैक्शन बना लीजिए, नीचे एक लगा के डिनोमिनेटर में। उसके बाद एक मेथड तो हमने ये सीखा था कि या तो बच्चों आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में 8/1/7/3, और फिर जो बाहर वाली टर्म्स हैं उनको आपस में गुना करके ऊपर लिख दीजिए न्यूमरेटर में, और जो अंदर वाली है उनको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा है बच्चों रेसिप्रोकल का तरीका, व्युत्क्रम जिसमें हम करते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं कि भाई डिवाइड के निशान को कर देंगे मल्टीप्लाई, और जो उसके बाद फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह लिखेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह लिख देंगे, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। गुना करना अब आपने सीख लिया है इससे पहले वाले टॉपिक में। तो ये है बच्चों आपका डिवीजन का तरीका बाय होल नंबर। अब अगर डिवाइड करना है किससे, बाय 10, 100, 1000, इन सब नंबर से अगर डिवाइड कर, तो इन सब नंबर से अगर आपको डिवाइड करना पड़ेगा तो क्या करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम किस तरह से इनको डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास कोई नंबर है 4.8 और इसको हमें 10 से भाग करना है, तो जो डेसिमल है वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा 48, है ना। कितना आ जाएगा, 48, 48। तो इसी तरह अगर कोई फ्रैक्शन है तो आप कर सकते हैं इसको डिवाइड। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई भी भिन्न है, ठीक है, उसको आपको लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोवेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं इसको। लोवेस्ट फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे बच्चों, तो कोई एक नंबर ले लेते हैं, 12/18 है जैसे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर नहीं है तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, या फिर इसको हिंदी में हम सरलतम रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरलतम रूप, ठीक है बच्चों। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, हमें अब कोई एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भाग हो जाएं। तो क्या करते हैं, दो ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों पूरे पूरे भाग होते हैं। क्या आ गया, 6/9। फिर से ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे ये दोनों भाग हो जाएं। तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये 2/3 आ गया। फिर से ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे ये पूरे पूरे भाग हो जाएं, लेकिन एक के अलावा, क्योंकि एक से अगर किसी को भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। लेकिन इन दोनों में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर रही हो, ठीक है। दोनों किसी एक संख्या से भाग नहीं हो रहे, इसीलिए ये दोनों क्या हो गए, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गए, सरलतम रूप में हो गए। तो आप बोल सकते हैं जो 12/18 है, जो 12/18 है उसका सरलतम रूप हो जाएगा 2/3। तो ये है बच्चों कुछ सरलतम रूप के क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कभी कभार क्या होता है, आपके मार्क्स कट जाते हैं अगर आंसर सरलतम रूप में
आ रहा होगा लेकिन आपने नहीं निकाला होगा। तो जैसे अगर आपने आंसर सीधा 12/18 लिख दिया और 2/3 नहीं लिखा सरलतम रूप में निकाल के, तो कभी कभार आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें, अगर आप आंसर को सरलतम रूप में लिखेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो मल्टीप्लीकेशन है वो कंप्लीट होता है और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आपको निकालना आ गया है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट है पूछ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ पे आपका अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम। तो देखिए ये क्वेश्चन है कुछ, इनको हल करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे कि भाई यहाँ पे ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे यहाँ से आपको कुछ आकृति दी गई है, ठीक है, कुछ रेखा चित्र दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि भाई ए है वो किसके साथ मैच करता है। जैसे 1 2 3 4 दिया हुआ, 1 2 3 4 और ए बी सी डी दिया हुआ। तो ए किसको दर्शाता है, 1 को, 2 को, 3 को या 4 को, इस तरह से आपको बताना है। तो ये किस चीज से पता लगेगा बच्चों। देखिए मैं फर्स्ट पार्ट आपके लिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। हमें ये देखना है कि भाई सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, या फिर हम पार्ट ए को देखते हैं तो यहाँ पे कितने सर्कल हैं, कितने वृत्त हैं वो देखेंगे। तो 1 2 3 हम देख पा रहे हैं, 1 2 और 3 वृत्त हैं, 3 सर्कल हैं। तो मतलब जो भी होगा 3 एक जैसे सर्कल हमें दिए हुए हैं, ठीक है, 3 एक जैसे सर्कल हमें दिए हुए हैं, ठीक है। एक चीज तो ये क्लियर होगी, मतलब हमें जो भी हमारा फ्रैक्शन होगा, भिन्न होगा, उसको 3 से गुना करना पड़ेगा। ये क्लियर है। अब दो चीजों को 3 से गुना किया गया है, एक तो तीसरे में, एक चौथे पार्ट में, फोर्थ में और थर्ड में। अब इनमें से भिन्न कौन सा होगा ये हमें चेक करना है। तो देखिए किसी एक वृत्त को लेते हैं, एक सर्कल को लेते हैं, इसके इन्होंने 3 भाग कर दिए हैं, 3 हिस्से कर दिए हैं, जिसमें से 2 को छायांकित कर दिया है और एक को ऐसे ही छोड़ दिया है। तो जो टोटल हिस्से आते हैं वो तो नीचे आते हैं, नीचे आएंगे टोटल भाग। अब उसमें से हमें क्या बताना है, छायांकित भाग कितने हैं ये चेक करने हैं हमें। तो छायांकित भाग तो 2 हैं इसके, तो 2/3 आएगा। तो इन सब में ये देख लीजिए कि 2/3 कहाँ पे है फ्रैक्शन, 2/3 मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना। तो फर्स्ट के साथ जो ये ए है ये थर्ड को दर्शाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें फ्रैक्शन का पता लगा लिया कि इसमें कितने भिन्न दिखा रखी है एक वृत्त में, और कुल वृत्त कितने हैं, 3 हैं, इसीलिए इसको 3 से गुना किया गया है। सिंपल है। इसी तरह बाकी पार्ट भी बच्चों आप करेंगे। तो बी है, सी पार्ट और डी पार्ट ये खुद हल कीजिए और मुझे बताइए कि भाई बी पार्ट सी और डी किस किस को दर्शाता है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में से, क्योंकि थर्ड तो एक के साथ आ गया। इसी तरह इनको मैच करना है बेसिकली आपको, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए। अब स्टूडेंट्स बाकी पार्ट आपके हो गए होंगे, इनमें से एक भाग और हम कर लेते हैं। तो सी पार्ट देखिए, सी में आपको क्या दिया है, आपको स्क्वायर दिए हैं, वर्ग दिए हैं 4। तो एक वर्ग को देख लेते हैं हम। एक वर्ग में आपको 4 हिस्से कर दिए हैं, एक वर्ग के 4 हिस्से कर दिए हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही छायांकित है। तो कुल भाग तो 4 हैं लेकिन छायांकित सिर्फ एक है, और कुल वर्ग कितने हैं, 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ रहा है, कौन सा है, देखिए यहाँ पे 3 गुना 1/4 ये दिख रहा है मुझे, 3 गुना 1/4, तो यहाँ पे फोर्थ आ जाएगा इसके साथ। इसी तरह बी और डी भी आप करेंगे, लेकिन बच्चों ये आप होमवर्क में करेंगे, खुद आप करेंगे तभी आपको पता लगेगा आपको कितना समझ में आया। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लीजिए करिए, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, पहले इसको नोट डाउन कर लो आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
तो यहां पे आपको दिया हुआ है ए से सी तक कुछ चित्र दिए हैं, बताओ कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चित्र दिए गए हैं। अब देखिए ए पार्ट में अगर देखें तो आपको दो वृत्त दिए गए हैं, दो सर्कल यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और बराबर है इक्वल टू का निशान के बाद एक और वृत्त दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इंडिविजुअली एक बारी सॉल्व करके देखते हैं। एक वृत्त है, इसके कितने हिस्से किए गए हैं? टोटल 3 भाग किए हैं, और छायांकित भाग मुझे सिर्फ एक दिख रहा है इसमें से, तो मैं एक लिख देता हूं। बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ये। और दोबारा देखिए 3 हिस्से किए गए हैं, लेकिन छायांकित भाग सिर्फ एक है। ठीक है, तो 1/3 इंटू 1/3 यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। फिर इक्वल टू है, और उसके बाद कुल हिस्से इसके भी 3 है, लेकिन यहाँ पे छायांकित हिस्से मुझे 2 दिख रहे हैं, तो ये 2/3 आ गया। तो यहाँ पे 1/3 गुना 1/3 की जगह हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/3। ये बच्चों बेसिकली यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, प्रीवियस क्वेश्चन किया था हमने, उसी तरह के हैं ये। 1/3 आ रहा है और 1/3 ये है। ठीक है, और जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2/3 आ रहा है, बेसिकली 2/3 आ रहा है ना। तो ये किस तरह से आ सकता है? यहाँ पे 2 इंटू 1/3 किया है, 2 इंटू 1/3 किया है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। ये वाले क्वेश्चन इसी तरह से किए हैं कि भाई यहाँ पे 3 वर्ग दिए हैं, तो हमने इसको 1/4 को 3 से गुना कर दिया है ना, 1/4 को 3 से गुना कर दिया। इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर 2 सर्कल दिए हैं, तो हमने 1/3 को 2 से गुना कर दिया, ये बराबर 2/3 आ गया। कौन से को दर्शाता है ये? तो ये देखिए सेकंड को दर्शाता है ना, सेकंड को दिखाता है। इसी तरह अगर हम त्रिभुज की बात करें, तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं, मतलब 3 से गुणा कर सकते हैं किसको? अब देखिए सारे त्रिभुज एक जैसे हैं, तो किसी एक को हम चेक कर लेते हैं। तो किसी एक को अगर हम चेक करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 2 3 4, इसके 4 हिस्से किए गए हैं, जिसमें से 3 क्या है? छायांकित है। और यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू के राइट हैंड साइड में कितने वृत्त हैं? हमारे राइट हैंड साइड में जो त्रिभुज हैं वो 3 है, यहाँ भी 3 ही त्रिभुज हैं। और जो 3 त्रिभुज हैं बच्चों, इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे आप। ठीक है, 3 त्रिभुज को। तो बच्चों हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4। अगर यहाँ पे देखें तो 4 हिस्से किए गए हैं इसके, 1 2 3 और 4, तो 1/4 हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक हिस्सा छायांकित है इसका। और इसको आप देखेंगे कि 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों इसका थर्ड पार्ट भी आप कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है? देखिए ये कितने फिगर दिए गए हैं हमें, यहाँ 3 फिगर दिए गए हैं। ठीक है, तो 3 फिगर अगर हमें दिए गए हैं, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन इसके कुल भाग तो 5 किए गए हैं और छायांकित भाग 1 है। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड साइड में हम देखेंगे तो इसके यहाँ पे आपको 5 भाग दिख रहे हैं, जिसमें से 3 भागों को छायांकित किया गया है बच्चों, है ना। 3 भागों को छायांकित किया गया है यहाँ पे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए ये सीधा सीधा हमें पता लग पा रहा है कि ये थर्ड को दर्शाता है और ये फर्स्ट को।
दैट्स इट। तो बच्चों इनको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक बारी फिर से देख लीजिए, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमने क्या किया है, दोनों लगभग सिमिलर भाग हैं, तो इसमें हमने मैच किया है। और सेकंड में भी हमने इनको मैच ही किया है कि भाई जो फर्स्ट है वो किसको दर्शाता है, ए बी सी डी में से, ठीक है। तो ये अपना होमवर्क यहाँ पे जरूर कंप्लीट करें बच्चों। और इसी तरह सेकंड में भी हमने इनको मैच किया है कि भाई जो सेकंड भाग है वो ए को दर्शाता है, ठीक है। इसी तरह जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट ये है, ये बी को दर्शाता है। और जो फर्स्ट पार्ट है ये सी को दर्शाता है। इनको हमने मैच कर दिया है, यही यहाँ पे आपको बताना था बच्चों। तो अच्छे से इनको रिवाइज जरूर कर लेना। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आया है। बच्चों साथ साथ नोट डाउन करते रहना इनको, और कोई डाउट होते हैं तो भी साथ साथ आप पूछते रहा करो। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।